हाय एवरीवन। तो आज अपना टॉपिक है हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। तो आज अपन इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडम क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, कोजेज, साइन, सिम्टम्स एंड इसके कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडम इज ए सीवियर फॉर्म of nausea and vomiting in pregnancy that is more intense than normal morning sickness. It causes dehydration, weight loss, and electrolyte imbalance and might affect the health of the mother and fetus. हाइपरेमेसिस ग्रेविडम एक सीवियर नोजिया और वोमिटिंग, मतलब इसके अंदर है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बहुत सीवियर में है ना वोमिटिंग और नोजिया होने लगती है वुमेन को, जैसे मॉर्निंग सिकनेस से भी ज़्यादा सीवियर होता है ये। ठीक है, ये कोज करता है जैसे डिहाइड्रेशन, वेट लॉस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को, जिससे अपनी हेल्थ अफेक्ट होती है, उसको ही अपन है ना हाइपरेमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके इंसिडेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोर अकर ये है ना 3% जो प्रेगनेंसीज होती है उसमें देखने को मिलता है। मोर कॉमन है प्रेमी ग्रेविडा, मतलब जो वुमेन पहली बार ही प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और जो मल्टीपल गेस्टेशन मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी है, ठीक है, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा ये। ठीक है, फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे प्राइमरी ग्रेविडम, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, जैसे कोई हिस्ट्री रही हो प्रीवियस प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हुआ हो तो भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी हो, फीमेल जेंडर जैसे सम स्टडीज के अनुसार से, ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ एससीजी सीन इन अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ये सीन होता है तो भी हो सकता है कि हाई लेवल में हार्मोन्स वगैरह चेंजेस हो जाते हैं ना, तो उस वजह से भी। ठीक है, फिर अपन इटियोलॉजी की बात करते हैं, ये अपन ने रिस्क फैक्टर की बात करी। फिर इटियोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे अपन ने इसका एग्जिट कॉज है तो वो तो अननोन है, अपन की इसका एग्जिट कॉज तो अननोन है। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर जैसे इंक्लूड होते हैं उसमें, जैसे कि इंक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ एसजीसी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन, ये का हार्मोन होता है, तो ये है ना इंक्रीज हो जाता है, तो उस ये भी कोज करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अफेक्ट करता है ऑन वोमिटिंग सेंटर को, डिलाई गैस्ट्रिक एम्पटी, ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फिर अपन इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके अंदर है ना ज़्यादातर सीवियर नोजिया एंड वोमिट होंगे मोर देन 5 टाइम्स पर डे, मतलब एक दिन के अंदर है ना उसको 5 बार नोजिया वोमिटिंग हो सकती है वुमेन को। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, अनेबल टू टेक फूड एंड फ्लूड, वो फूड मतलब जो भी वो खाएगी तो उसको वोमिट वगैरह हो जाएगा, तो वो अनेबल होगी कुछ खाने पीने में। ठीक है, वेट लॉस होगा उसका 5% प्री प्रेगनेंसी वेट। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा जिसमें ड्राई माउथ, सनकन आइज एंड ओलिगोयूरिया हो सकता है। ठीक है, वीकनेस एंड डिजीनेस, एसिड रेग्रुगिस्टेशन हो सकता है। ठीक है, फिर अपन इसके साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसके साइन सिम्टम, इसके सिम्टम्स के साइन अपन को क्या देखने को मिलेंगे, डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो ड्राई टंग होगी एंड म्यूकोसा ड्राई होगी। ठीक है, सनकन आइज हो जाएगी, मतलब उसकी जो आंखें होनी है उनके अंदर ऐसे डार्क सर्कल हो जाते हैं, अंदर चली जाती है थोड़ी थोड़ी आंखें। ठीक है, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट वगैरह, ये इसके सिम्टम देखने को मिलेगा अपन को डिहाइड्रेशन के। ठीक है, फिर अपन इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सीबीसी करवाएंगे जो शो करेगा हीमो कंसंट्रेशन को। ठीक है, यूरिन कीटोन प्रेजेंट, यूरिन टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, जिसमें कीटोन प्रेजेंट होगा नहीं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के। ठीक है, जैसे अपन को डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा। ठीक है, विंकिस इंसेफेलोपैथी ड्यू टू विटामिन B1 डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। ठीक है, और एसोफेजियल टीयर्स, ठीक है, प्रीटर्म लेबर एंड लो बर्थ वेट, मेटरनल माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फिर इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले अपन जनरल मेजर देखते हैं, एडमिट करते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल में, रेस्ट करवा, उनको बोलते हैं कि आप रेस्ट कर, जैसे देखते हैं रेस्ट करता है और क्वाइट इन्वायरमेंट रहे, स्मॉल फ्रिक्वेंट सिप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अवॉइड करना है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड को। ठीक है, और सपोर्ट करना है एंड रिश्योर करना है पेशेंट को। ठीक है, फिर अपन इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या इसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे एंटीमेटिक्स देते हैं, जिसमें डॉक्सालामाइन, पेरिडोक्सिन, प्रोमेथाजाइन,
ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड, ये अपन उसको डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसको वोमिटिंग एक्सेसिव आता है, वोमिटिंग हो रही है तो अपन उसको एंटीमेटिक देके, ठीक है। उसको डिहाइड्रेशन वगैरह भी हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहे हैं तो अपन उसका आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पेशेंट का। विटामिन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्पेशली थायमिन B1, ठीक है। फिर अपन न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट उनको प्रोवाइड करेंगे। इफ़ सीवियर में माई नीडेड पेरीनेटल न्यूट्रिशन भी अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अदर मेजर्स में अपन देखते हैं जैसे कि ट्रीट करेंगे अंडरलाइनिंग कोज को लाइक इन्फेक्शन, ठीक है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे एंड काउंसलिंग करेंगे, रेगुलर मॉनिटर करेंगे वेट एंड यूरिन आउटपुट